हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हर साल भादो मास में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व कृष्ण जी के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और विधि विधान से कृष्ण जी की पूजा करते हैं। साथ ही उनकी कथाएं सुनते हैं। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। जन्माष्टमी की कथा अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के द्वार खुद ब खुद खुल गए थे और पहरा देने वाले पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे। दरअसल भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। कंस भगवान कृष्ण की मां देवकी के भाई यानी कि कृष्ण के मामा थे। वह अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसे अचानक से आकाशवाणी द्वारा भविष्यवाणी सुनाई दी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब उसने अपनी बहन को मारने की सोची, तब उनके पति ने जब कंस को यह वचन दिया कि वह अपनी सारी संतान कंस को सौंप देंगे, तब कंस ने देवकी माता के प्राण छोड़े, लेकिन उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी ने कारागार में 7 बच्चों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी जी के 8वें बच्चे होने का समय था, तब कंस ने कारागार पर पहरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने को था, वैसे ही कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और अचानक आकाशवाणी ने कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी को निर्देश दिया कि वे बाल कृष्ण को गोकुल धाम में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और वहां से उनकी नवजात कन्या को लाकर उसे कंस को सौंप दें। आकाशवाणी के बाद वासुदेव की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं और कारागार पर पहरा दे रहे सभी पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव जी ने बालकृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर गोकुल धाम की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी को पार करते समय नदी का जल अचानक से उफान पर आ गया, लेकिन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गईं। इस तरह से वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा जी के पास पहुंचा दिया और वहां से कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, वैसे ही वह आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि कंस, तुझे मारने वाला बालक तो इस दुनिया में जन्म ले चुका है। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आप लोगों को इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में क्या पता था, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलो जय कन्हैया लाल की।